ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मंत्र मैं भोले बाबा को पहले नहलाती हूँ। उसके बाद मैं और सब काम करती हूँ। तो नहाना धोना हो गया है। जो लंच जाने वाले थे उनका लंच पैक हो गया है और जो है मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि सुबह का सारा रूटीन हो जाता है, उसके बाद ही मैं मंदिर में आ पाती। मैं ये सोचती हूँ सबका हो जाए तो फिर मैं आधा तिया रसोई का भी काम फिट कर लेती हूँ। तो सुबह की राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और भोले बाबा को मैं नहला रही हूँ। नंदी महाराज भी साथ में ही रहते हैं, उनके बगैर तो वो चलते ही नहीं हैं, तो उनको भी नहलाई और ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। कौन कौन अपने घर में रखते हैं भोले बाबा को बताएं। उसके बाद मैं अक्षत चढ़ाती हूँ। साबुत अक्षत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। चढ़ा के फिर मैं ठीक करके उनको भोले बाबा को उनके स्थान पे रख देती हूँ और जो टीके वगैरह लगाते हैं उसको बाद में लगाती हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को नहलाने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो है उनमें कपड़े है वो अपनी पसंद का ही पहनते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कोई कपड़े पहनते हैं तो कोई कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए हम उनको सबसे लास्ट में नहलाते हैं और सबसे टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं इनको नहलाती हूँ, उसके बाद इनके कपड़े वगैरह ठीक करती हूँ, पहनाती हूँ इनको अच्छे से। और पहनाने के बाद फिर मैं और जो पाठ वगैरह करना है उसका भी इंतज़ाम करती हूँ। मुझे कम से कम बहुत टाइम लग जाता है, तो नवरात्रि में तो कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो मैंने लड्डू जो गोपाल जी को नहलाया, नहला के उनको साफ से बढ़िया से पोंछने की कोशिश करी। इनकी तौलिया वगैरह अगर अलग रखी रहती हूँ तो इनको मैं अच्छे से नहला धुला के पोंछूँगी। पहले शालिग्राम भगवान को मैं पोंछ के उनको रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को पोंछूँगी और उनके लिए वस्त्र निकाली हूँ, जो कपड़े पहनाऊँगी उनको अच्छे से। आप कुछ भी इनको नहलाते समय मंत्र का जाप कर सकते हो। मैं तो सिर्फ राधे श्याम राधे कृष्णा ऐसे ही बोलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मंत्र वगैरह की इतनी वो नहीं है, लेकिन जो भी आता है मैं उसी को कर लेती हूँ। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो वही हाल है। मैं भाव के भूखे से भाव से जो भी आता है मैं वही उतना कर लेती हूँ। और ये है हमारी कान्हा जी की छोटी सी निक्कर है, उसको पहनाऊँगी और पहनाने के बाद फिर मैं इनको कपड़े निकाली हूँ, उसको पहनती हूँ। अब मैं ये देखूँगी वो कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, इनकी चलती रहती है नौटंकी। तो आज ये कपड़े मैंने निकाल तो लिए हैं, अब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे वो इनकी मर्ज़ी है। तो इन्होंने पहने ही नहीं, मैं निकाल तो ली लेकिन पहने नहीं है कपड़े। पहने तो अपने पसंद के ही हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या लड्डू गोपाल बताते हैं? हाँ जी बताते हैं, वो बातें भी करते हैं। अगर आपके भाव शुद्ध है ना तो वो बताते हैं कि हमें ये ड्रेस नहीं पहननी, हमें ऐसे पहननी। उसके बाद उन्होंने ये वाली ड्रेस निकलवाई अपने आप से, फिर ये वाली ड्रेस पहने हैं, पहने अच्छे से पहनाए, फिर मुकुट लगाए इनको और पहन के फिर बैठे हैं अपने आसन पे। उसके बाद फिर पूजा वगैरह हुई है। आप लोग अगर भाव रखोगे ना, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप ना देख लो ये चीज़ होता है। जो उनको पहनना होता है ना वो वही कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा नहीं पहनते। आप लाख का सोच लो लेकिन नहीं पहनेंगे उसको। तो इतनी लीलाएं करते रहते हैं। तो हमारे घर में ही लीलाएं होती रहती हैं। हमें या तीर्थ हो या कहीं जाएंगे तो अलग ही, किताबों में जो मिलता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे घर में ही ये करते रहते हैं लीलाएं। तो बस आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। तो मैंने इनको कपड़े वगैरह पहना के अच्छे से आसन पे बिठाया और बिठाने के बाद फिर और जो पूजा वगैरह करनी थी पाठ का और सब चीज़ की तैयारी करती रही। इनको अपने जगह पे बैठा दिया और हमारे लड्डू गोपाल देखिए अच्छे से पगड़ी लगाए हैं। पगड़ी लगा के इनके बाल तो इतने सुंदर लगते हैं कि क्या ही बताऊँ। अब हम सब तैयारी करके पूरी, अभी इन्होंने अपनी बिंदी नहीं करी, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी हो रही। फिर मैंने मैया को तैयार किया, मैया की कंघी करी और कंघी वंघी करके उनको फिट फट कर दिया, पोंछ पाछ के साफ़ सुथरा गंगा जल से छिड़क दिया, क्योंकि उनको रोज़ नहलाती नहीं लेकिन साफ़ रोज़ करती हूँ। मैंने फिर मैया की कंघी करी, कंघी करके उनका भी जो भी श्रृंगार वगैरह था वो करा। उसके बाद पाठ जो कर रहा था मुझे उसकी तैयारी करी। हमारी मैया के तो लंबे बाल कैसे लग रहे हैं आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये हमारी माँ के लिए तो बनता ही है इतना। तो ये हमारी माँ का श्रृंगार हो गया है। सब लोगों को श्रृंगार करने के बाद अपने अपने जगह पे बैठा देती हूँ अच्छे से, और माँ को खूब अच्छे से सेट करती हूँ कि अच्छी सुंदर से लगें, क्योंकि हम इन्हीं को देख देख के हमें ये एक नूर सा आता रहता है। तो ये हमारे माँ हैं गुड़गांवा धाम वाली, सारी हमारे माताएं बैठी हुई हैं और इनको देख के अलग ही भाव आता है। माँ का सबसे प्रिय चीज़ है त्रिशूल, तो मैं उनको कैसे भूल सकती। मैंने उनको भी साफ करके उन्हीं के पास रख दिया। फिर मैंने आईना दिखाया, कान्हा को भी दिखाया, मैया को भी दिखाया, सबको दिखा के शीशा फिर मैं
जो है फिर और तैयारी करने लगी। मैंने कहा फटाफट भोग की तैयारी करते थे। तो सुबह बहुत भाग दौड़ मच जाती है। फिर मैंने जल रखा। जल जो है हम बर्फ़ वाला ही देते हैं, सुबह गर्मी हो गई है तो बर्फ़ का पानी ही देते हैं ठंडा करके। फिर मैंने सरस्वती का पाठ किया। उसके बाद फिर पाठ करने के बाद आरती वगैरह करी, भोग वगैरह करी। तो पाठ में भी टाइम लग जाता है, बात नहीं है, आप अच्छे से करो तो टाइम तो लगता है। फिर मैंने ये जो भोग अगियारी होती है ना, आप लोगों को क्या होती है या नहीं आप बताएंगे। तो मैंने अगियारी करी, फिर उसके बाद आरती करी। आरती करने के बाद फिर आकांक्षा आ गई, भोग वगैरह लगा दी थी। फिर मैं आ गई किचन में, आलू बनाई। आलू बच्चे छिलवा दिए थे, ये भोग लग गया था दूध का। फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद चाय चढ़ा दी। आलू की सब्ज़ी सूखी बनाई थी मैं, तरी वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे थे कि सूखी खानी है। फिर मैंने चाय भी बना दी साथ में। फिर से लाला को भोग लगा, मैया को भोग लगा। तो उन्होंने फिर मतलब 9 बजे वाला भोग पाया। एक तो सुबह मैं दूध का भोग लगा देती हूँ, फिर मैंने भोग लगाया। फिर बच्चों के लिए अलग, जो जिसका व्रत नहीं उनके लिए मैंने पराठे सेके। पराठे सेक के सबके लिए फटाफट चाय निकाल दी। और गली में आ गई थी गाय, तो वेदांश रोटियां खिलाने के लिए गया। ये देखो सामने वाली है, उन्होंने भगना चालू कर दिया। तो मैं बैठ गई थी, मंदिर के पास ही मैं बैठती हूँ, सारा टाइम मेरा यहीं पे गुजरता है। तो आज मैंने मंदिर को थोड़ा अलग से कर दिया सजा के, ये इस तरीके से कर दिया। आप देखे नहीं थे, हमारे मंदिर नहीं थे, मंदिर आया पर्दे नहीं थे मतलब। तो मैंने अपने आप से, मेरे पास ये कपड़े साफ़ रखे थे, चुन्नी मैं खुद अपने हाथों से बनाई थी। तो मैया के लिए चुन्नी बना दी। और मैं दोबारा, आप दूसरे वीडियो में देखे होंगे, इस तरीके से था, तो मैंने मैया को इस तरीके से सेट कर दिया। और फिर कल तो बहुत तेज़ से आंधी तूफान आ रही थी। आज तो जो है बच्चे ऊपर मस्ती कर रहे थे। ये देखिए हवा इतने तेज़ हो रही है कि क्या बताऊँ। फिर ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर की वीडियो ली। ये हमारा भारत का झंडा है, लहरा रहा है कितने अच्छे से। और अंशिका को देखो ईंट उठा रही है, ऐसा ना हो कहीं पीछे गिर जाए। ये दोस्तों मेरी छत है। आज मेरे आलस इतना हो रहा है कि मैंने कपड़े मशीन में नहीं सुखाए, हाथ से ही धो दिए। फिर हम नीचे आ गए और हो गया शाम। फिर हो गई शाम की तैयारी की, पूजा करने लगे। फिर शाम की पूजा हुई आरती करने के लिए। खाना बनाते वक्त मैं थोड़ा सा बाहर छज्जे पे, मेरी रसोई है जी, तो मैं छज्जे पर से झांक लेती हूँ। ये सामने का घर, ये मेरी बेल है जो मुझे देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने छोटे से कान्हा जी को बिठा रखा है। और ये हमारी गली है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ी कच्ची कॉलोनी सी है, लेकिन माहौल अच्छा है, शांति है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो का क्लिप लिया है, तो आप लोगों को हमारे यहाँ कैसा सीन लगा। तो ये है। फिर आ गए बच्चे, शाम का खाना मैंने बोला बच्चों थोड़ी मदद करा दो, तो आलू छीली अंशिका आकांक्षा। फिर मैंने सब्जी बनाई। फिर तो शाम की चाय बच्चों के लिए बनाई। फिर सब्जी बना के फिर मैं सबके लिए फटाफट से पूड़ियाँ बोले, सबने आज चावल नहीं खाना है, पूड़ियाँ खानी है। तो फिर मैं आधी मिर्च वैसे साबुत ही डाल दी थी कि जिसको खाना होगा सॉरी, निकाल के अपने आप से ही खा लेगा। तो आज है 5वां दिन नवरात्रि का और अच्छे से खाना बना रहे हैं। एक तरफ मैंने बच्चों और सबके लिए खाना चढ़ा दिया था, खिचड़ी बनाई थी रात के खाने। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता।